नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। दरअसल देश में जीएसटी को लागू करने को लेकर एक बड़ा विरोधाभास मचा हुआ है। संसद के इस मौजूदा सत्र में जीएसटी पारित होगा या नहीं, इसको लेकर बड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, चाय पर चर्चा की, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला। तो दरअसल ये जीएसटी है क्या, इसको लेकर क्या विरोध है, जीएसटी क्यों उत्तर प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दरअसल टैक्स लगाने का ये जो सिलसिला है, ये बिक्री कर के ज़माने से शुरू हुआ। तो पहले इसका नाम बिक्री कर हुआ करता था, बिक्री कर खत्म करके इसको सेल्स टैक्स किया गया। सेल्स टैक्स के बाद इसका नाम ट्रेड टैक्स रखा गया। ट्रेड टैक्स के बाद इसका नाम कॉमर्शियल टैक्स रखा गया। कॉमर्शियल टैक्स भी बदला और वैट आया। अब वैट भी खत्म किया जा रहा है, अब जीएसटी आया है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी पूरे देश में एक तरह का कर लगेगा, लेकिन इस कर की प्रणाली 3 होगी, जिसको लेकर व्यापारियों को बड़ा ऐतराज है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जीएसटी तो ला रही है, लेकिन ये इसका मसौदा क्या है, इस जीएसटी में क्या खास बातें हैं, जीएसटी लाया क्यों जा रहा है, जीएसटी के प्रावधान क्या क्या हैं, आम व्यापारी के लिए जीएसटी कितना फायदेमंद है या उसके लिए कितने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, जनता का इससे क्या लाभ होने जा रहा है। दुनिया के 140 देशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू है। भारत भी अपने यहाँ लागू करना चाहता है और ये बात कही जा रही है कि अगर जीएसटी लागू होता है तो 2 साल के बाद देश में 9% की जीडीपी हो सकती है। तो देश के विकास के लिए जीएसटी जरूरी है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर संशय बरकरार है। मेरे साथ इस विषय पर खास चर्चा के लिए 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें बहुत व्यापारी नेता और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल, जो राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप यादव मेरे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन। बहुत स्वागत आप चारों का। बनवारी लाल कंचल, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप बड़े मशहूर और बड़े संघर्ष वाले व्यापारी नेता हैं। मेरा पहला सवाल ये कि पहले तो जनता को ये बताइए कि ये जीएसटी है क्या, और व्यापारी समाज और आप लोग इस जीएसटी का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं जीएसटी का स्वागत कर रहा हूं, परंतु मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी 140 देशों में लागू है। ये बात सच है। 27 देशों का मैंने भी दौरा किया है। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मैंने जीएसटी का गहन अध्ययन किया है। जीएसटी वहाँ पे सिंगल पॉइंट लागू है, एक रेट है। ये बात ठीक है, एक रेट हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे, परंतु वहाँ पे सिंगल पॉइंट। कनाडा में 8% है, ऑस्ट्रेलिया में 16% है। 138 देशों में, जिन 140 देशों में जीएसटी लागू है, उनमें से 138 देशों में सिंगल पॉइंट जीएसटी है, जबकि हमारे यहाँ त्रिसूत्री जीएसटी लागू की जा रही है। सबसे बड़ा विरोध व्यापारियों को इसी बात पर है। ये त्रिस्तरीय क्या है, ये भी क्लैरिटी जरा करिए। एक तो स्टेट की जीएसटी लगेगी जो सीजीएसटी के नाम से है, एक सेंट्रल की जीएसटी लगेगी, और एक जो इंटर स्टेट सेल हम करते हैं, हम गुजरात से माल लाते हैं या हम मध्य प्रदेश से माल लाते हैं, तो उस पे इंटर स्टेट यानी जीएसटी का 3 लेयर जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो जीएसटी की यही 3 लेयर है जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति है आप लोगों को। इस पर भी आपत्ति और कई आपत्तियां हैं। सरकार ने अभी तक सारे राजनीतिक दलों से बात की है, ये टैक्स व्यापारियों पे लगाया जा रहा है। क्यों नहीं वित्त मंत्रियों ने व्यापारी से क्यों नहीं बात की, व्यापारी नेताओं से क्यों नहीं बोला? व्यापारियों पे नहीं लगाया जा रहा बनवारी लाल कंचल, जनता पे लगाया। नहीं, जनता पे लगाया। आपका काम है वसूल कर देना। नहीं, वसूली तो हम करेंगे, तो हमें क्या क्या समस्याएं, क्या ये बात नहीं करनी चाहिए उनको? हम कहते हैं या तो फिर सांसद विधायकों पे लगा दे। भाई जब व्यापारियों पे क्यों थोप रहे हैं, जनता पे थोप दें, जनता के दरवाजे दरवाजे पे जीएसटी लगा दें। जब हमें टैक्स कलेक्टर बनाया जा रहा है तो क्या हमसे बुला के बात नहीं की जानी चाहिए? वित्त मंत्री जी को चाहिए कि वो व्यापारी नेताओं को बुला के व्यापारी समाज से बात नहीं की गई जीएसटी को लेकर, किसी से बात नहीं की गई। मनमाने तरीके से लागू हो रहा है, मनमाने तरीके से लागू हो रहा है। और ये भी नहीं बताया जा रहा है, पहले ये बताया गया था कि 7 टैक्स खत्म हो जाएंगे, एक्साइज खत्म हो जाएगी, सेवा कर खत्म हो जाएगा, सुख साधन कर खत्म हो जाएगा, प्रवेश कर खत्म हो जाएगा, मनोरंजन कर खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्री जी को खुल करके बताना चाहिए और इंटरनेट पे डालना चाहिए कि कौन कौन से टैक्स खत्म हो जाएंगे। एक हिंदी में इसका कानून बनना चाहिए, सारा इंग्लिश में कानून बनाया जा रहा है, टेक्निकल भाषा में बनाया जा रहा है, हिंदी में कानून नहीं बनाया जा रहा है। तीसरी बात, ऑनलाइन सारे कानून ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। हम कहते हैं अगर काकोरी है, हमारा लखनऊ का छोटा सा कस्बा, वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो क्या मैनुअल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए छोटे व्यापारियों के लिए?
मैनुअल व्यवस्था भी हो और ऑनलाइन व्यवस्था भी हो और सिंगल पॉइंट जीएसटी। अब मैं हमें नेक्स्ट राउंड में आता हूं, आपके पास नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अशोक सिंह, एक बात और मैं कह दूं, एक बात, हमें 3-3 जगह पे ऑडिट न कराना पड़े, 3-3 जगह पे असेसमेंट न कराना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, अशोक सिंह, कांग्रेस विरोध क्यों कर रही जीएसटी का? नहीं, कांग्रेस आपने क्या इसको मूंछ की लड़ाई बना ली है? हैं आप बहुत कम संसद में, लेकिन आप बवाल करते हैं, आप इस संसद को चलने नहीं देते हैं, और आपने जीएसटी को व्यापारियों के हित में नहीं अपनी मूंछ की लड़ाई बना ली है। आप मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं। ब्रजेश जी, मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिएगा। 18 महीने के सरकार के कार्यकाल में भूमधिग्रहण बिल को भी ले लीजिएगा, और आज जीएसटी पर जो कांग्रेस को आपत्ति है, हमारे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी को उपाध्याय से उन्होंने कहा है कि हमारे 3 अमेंडमेंट है, और जीएसटी बिल में अगर मोदी सरकार 3 अवेलेबल बिल लाती है, लागू करती है, हमारे जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट हम कराना चाहते हैं और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए हम कराना चाहते हैं, अगर ये करने को तैयार है तो जीएसटी में हमारा कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार काम करे देश के हित में। मगर आज मोदी सरकार को बधाई देता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने आज मैं से हम में आ गए, और यही कारण है कि आज देश के पूर्व मैं समझ गया, ये मूंछ की लड़ाई एक्चुअली ज्यादा है। बनवारी लाल भी देखिए समझ रहे हैं आप। किसानों के मुद्दे को लेकर, भूमधिग्रहण बिल को लेकर क्या हुआ? सरकार की हद डाइवर्जन नहीं ने बुलाया विपक्ष को, लोकतंत्र का सम्मान किया। लोकतंत्र का सम्मान किया आदरणीय मोदी ने, इसके लिए वो बधाई। ओके, शिव प्रताप यादव, जीएसटी पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि जो बिल आ रहा है वो संशोधन होना चाहिए। जैसे स्टेट जो ऑटोनॉमी है उसको प्रभावित अगर करता है ये बिल, तो हम विरोध करेंगे। आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो घटेगा? नहीं, स्टेट आज जो आप 50,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में वैट से वसूल रहे हैं, ये कम हो जाएगा मंत्री जी। देखिए यही तो नहीं, तो इसके लिए जीएसटी लागू अगर हम करते हैं तो कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए 10 साल तक। और इसके अलावा जो है, जो 2/3 के बजाय 3/4 75% जो है शेयर स्टेट का होना चाहिए। ओके। और इसके अलावा जो जैसे व्यापारियों में जैसे 25 लाख तक जो व्यापारियों का छूट दिया गया है, तो ठीक है, उससे 3500 करोड़ रुपए का लॉस होगा, तो इसको केंद्र सरकार को कंपनसेट करना चाहिए। अगर कंपनसेशन के लिए अगर वो संशोधन करते हैं, या स्टेट के जो ऑटोनॉमी है, जो अभी जो शेयरिंग फार्मूला है वो भी अभी क्वालिफाई नहीं किया स्टेट केंद्र सरकार ने, तो सारी बातें क्वालिफाई करें तो। ओके, डॉक्टर चंद्रमोहन, जीएसटी को लेकर आपकी सरकार केंद्र की संदेह के घेरे में है। आपने व्यापारी समाज से बात नहीं की, आपने जनता से ओपिनियन नहीं ली, आप विदेश का कानून इस देश में जबरन थोपना चाहते हैं, और उस पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप 3 लेयर सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अब व्यापारी अपना धंधा करेगा या मुनीमी करेगा? दिन भर आपका हर 10 दिन में वो चालान फॉर्म भरेगा, फिर ये मत करिए, फिर वो मत करिए। आप मुझे बताओ कि रूरल एरिया का आदमी, जैसे कि बनवारी लाल ने कहा, काकोरी का आदमी ऑनलाइन कैसे भरे उसको सबमिट करेगा? कुछ तो व्यवहारिक सिस्टम बनाइए ना। आप विदेश से कानून तो चुरा लाए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट यहाँ कैसे करेंगे? ना कोई चोरी है ना कुछ है। और बनवारी लाल कंसल जी उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारी नेता हैं, बिल्कुल उनका सम्मान है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को उनका सम्मान करती है। लेकिन ये मैं जानता हूँ पूरी तरीके से जानता हूँ, उनका जितना बार आना जाना रहा है वो सब याद है। अच्छा, ये पर रिसर्च करके आए लगा? नहीं, इन पर नहीं रिसर्च करके आया हूँ, लेकिन ध्यान में है। उत्तर प्रदेश का हूँ मैं। तो ये जो थ्री लेयर की बात जो बनवारी लाल जी ने कही है, ये 3 लेयर हमने जो रखा है इसका प्रावधान, वो राज्यों की विशेष मांग पर ही रखा है। राज्यों ने मांग की तो उस पर रखा है। और इसमें एक और बात बताते हैं कि अभी तक जो विकसित देश हैं उनमें भी राज्योयों का जो हिस्सा है वो 15 से लेकर 16% तक ही है, जबकि भारत में ये 27% होने जा रहा है। भारत में जब ये आएगा 27%। और अभी ये कानून बनना है, कानून बनने की प्रक्रिया में। जब कानून बनेगा इतना, क्योंकि अब जैसे एसोचैम के चेयरमैन का आया ही है उद्बोधन, उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्रह्मास्त्र होगा, ये उन्होंने कहा है एसोचैम के चेयरमैन ने, सबने देखा है। तो अब जब इसमें जो भी मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कहीं पर बात करके अगर इसको बिल्कुल आते तो जो बनवारी लाल ने समस्या उठाई सबसे बातचीत की गई है। अब देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के, क्योंकि व्यापार केवल व्यापारियों का नहीं है, व्यापार में सारे लोग जुड़े हुए, देश जुड़े हुए, और देश के लिए, देश के हित के लिए देखिए
देश के हित के लिए ये पूरा, और इसमें सुबह तक जब हम लोग चर्चा के बारे में आप प्लान कर रहे होंगे तो हमको 32 में से 30 दलों का समर्थन था, अब उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देश के लिए अभी तक तो 30 दल आपके साथ है। बनवारी लाल कंचन जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर जीएसटी लागू हो जाता है मौजूदा प्रारूप के साथ बिना संशोधन के, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो मूंछ की लड़ाई थी वो ईगो उनका सेटिस्फाइड हो गया है, मोदी ने बुला के चाय पिला दी है। पहले तो ये बताइए कि जनता ये जानना चाहती है कि अगर एक टैक्स सिस्टम लगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर से टैक्सेशन हट रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जो हमारे भाजपा के मित्र ने बात कही, एसोचैम का इन्होंने कोट किया। मैं यही तो कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी केवल बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी ला रहे हैं। एसोचैम की बात की बनवारी लाल कंछल ने क्या कहा कल, क्या उन 2-2 हजार आदमियों ने, 3-3 हजार आदमियों ने एक जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया। अरे भाई, हम जब जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप एसोचैम की बात सुनेंगे, फिक्की की बात सुनेंगे, व्यापार मंडल की बात नहीं सुनेंगे। भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी तो मोदी जी ने कहा हम व्यापारियों के लिए ये करेंगे, व्यापारियों के लिए वो करेंगे, और व्यापारियों के ऊपर कुठाराघात, व्यापारी नंगा हो जाएगा जीएसटी के आने से, जो प्रारूप है। हमें मुनीम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को किसी कीमत पर सफल बना रहे हैं, देंगे। बताओ जरा आप। 10 दिन में अब हम जो है बैट में हम 1 महीने में रिटर्न देते हैं। 25 लाख से जिनकी नीचे की सेल है वो 3 महीने में रिटर्न देते हैं। जिनकी अब तो 1 करोड़ से, अखिलेश जी ने कर दिया, 1 करोड़ से कम जिनकी सेल है वो 3 महीने में देंगे रिटर्न। और अब हम 10 दिन में रिटर्न देंगे, महीने में 4 रिटर्न भरेंगे, और 4 रिटर्न भरेंगे ऑनलाइन। और हम अभी बैट में हमारे लिए क्या सुविधा है कि अगर हमारे रिटर्न में गलती हो गई तो हम रिवाइज कर सकते हैं उसको। अच्छा। इसमें रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसमें रिवाइज करने की छूट नहीं है। और बैट में जितनी सुविधाएं इस समय मिल रही है उन सारी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। केवल षड्यंत्र है एसोचैम और फिक्की की बात। इन्होंने प्रवीण खंडेलवाल की बात क्यों नहीं उठाई? उन्होंने क्या कहा? मध्य प्रदेश के व्यापार मंडल ने क्या कहा? महाराष्ट्र के व्यापार मंडल ने क्या कहा? वो बात क्यों नहीं उठाई? व्यापारी इनके लिए अछूत है, मोदी जी के लिए। व्यापारियों को ये कंगाल बनाना चाहते हैं, इसलिए जीएसटी ला रहे हैं। ये तो कहा जाता है कि व्यापारियों का बड़ा समर्थन है बीजेपी को। व्यापारियों का कोई समर्थन नहीं है। अब अगला चुनाव होगा, जब लोकसभा का देखेगा व्यापारी। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताओ कि कितने % टैक्स आएगा जीएसटी अगर लागू हो जाता है तो? अप्रोक्सीमेट अनुमान कितना है? वन टैक्स सिस्टम अगर होगा तो कितना हो सकता है? 20, 30, 25? अभी पूरे वर्ल्ड के 138 देशों में टैक्स 16% से ज्यादा नहीं है। ये दुर्भाग्य होगा भारत का अगर ये 24% और 27% लाएंगे तो मोदी जी जिस बहुमत से आए हैं उसी बहुमत से ये उड़ जाएंगे। 24% जा सकता है जी, 24%। अभी खुद कह रहे हैं, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये खुद ही कहा इन्होंने 24 से 27% होगा। मैं नहीं कह रहा हूं। जब 16% नकल करोगे 140 देशों की और 24% से 27% टैक्स लाओगे, किस लिए लाओगे भाई? जनता को कंगाल करना है? इतनी महंगाई बढ़ा दी, 200 रुपए में दाल बिक रही है। ये तो कहिए अखिलेश जी का कि यहाँ 120 रुपए में बिकवा रहे हैं व्यापार मंडल के सहयोग से। अशोक सिंह, मुख्य आपत्ति कांग्रेस की क्या है? 3 लेयर टैक्स सिस्टम, या जो टैक्स का एक स्लैब बन रहा है 24 से 27% वो है, या फिर आपकी मूंछ की लड़ाई है? आपकी आपत्ति का विषय क्या है? ब्रजेश जी, मुझे वो दौर कांग्रेस क्यों आपत्ति कर रही है? जी, मैं 30 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड आप मुझे दे दीजिए। और आप आरोप लगाते आपको मैं 1 मिनट पूरा दूंगा, प्लीज कंटिन्यू। कांग्रेस की भूमध्यगढ़ पर किसानों के बीच लड़ाई थी। सरकार ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझसे भी काबिल लोग हैं। आज हालत क्या है? 18 महीने, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। जीएसटी के जिन मुद्दों पर हमारा विरोध है 18 से लेकर 1% तक, उस पर सरकार अगर संशोधन करने को तैयार है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। रही व्यापारियों की बात, तो व्यापारियों को जिन पर आपत्ति है वो सरकार के सामने रखे, मगर हम चाहते हैं कि देश विकास बढ़े। जिस मुद्दों पर सरकार आई है, विकास आगे जाए, देश आगे जाए, मगर सरकार की जिस तरीके से हठधर्मी 18 महीने को देखने को मिली विजय जी, आज सरकार ने अपने आप को मैं और हम में आपके बीच में विपक्ष को आज पूछा है, तो आज लोकतंत्र का सम्मान हुआ है। आज इस मूंछ की लड़ाई नहीं है सोनिया गांधी ने की या मनमोहन सिंह ने की, देश में विकास होना चाहिए। तो अब क्या माने कि कांग्रेस अब जीएसटी को पारित करा देगी मौजूदा प्रारूप के साथ? नहीं, मौजूदा प्रारूप पे हम समर्थन ही नहीं है सरकार के। आज राहुल जी ने बोला देश के सामने, हम मौजूदा प्रारूप पे समर्थन में नहीं है। हमारे जो अमेंडमेंट है जो सरकार को दिए है, वो सरकार कहे अमेंडमेंट करने को तैयार हो जाए, हम समर्थन करने को तैयार हैं। शिव प्रताप यादव, क्या यूपी की सरकार जीएसटी के लिए तैयार है और जो कुछ भी राज्य का इसमें नुकसान होगा, क्या आप उसके लिए आर्थिक तौर पर तैयार हैं? आपका सेटअप है ऐसा उत्तर प्रदेश में कि आप जीएसटी को लागू कर पाएं? क्योंकि अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, जो पहले मैंने कहा है कि
स्टेट्स के जो ऑटोनॉमी है उस पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, व्यापारियों का हित भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, जो स्टेट का जो नुकसान होगा उसका भरपाई केंद्र सरकार करे। ये तमाम बातें हैं जिसको अगर संशोधन लाया जाता है। आपके नेता तो कह रहे हैं घूम घूम कर कि जीएसटी आना चाहिए, अच्छा है। नहीं आना, ये जीएसटी का हम कंडीशनल हम चाहते हैं, हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था एफडीआई का विरोध करेंगे और सदन में जब वोटिंग हुई तो ठप्पा मारकर आप लोग आए। हम जो है देखिए, आप सभी व्यापारियों के साथ रहे हैं क्या? नहीं, हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि हम जीएसटी के जो विरोधी नहीं है, पार्टी हम चाहते कंडीशनल केंद्र में हमेशा मदद के तौर पर खड़ी रहती है। हम जो कभी व्यापारियों को साथ नहीं देते। नहीं, जो देश हमने व्यापारियों के लिए बहुत काम किया है। एफडीआई में पूरे देश में देखा है। हमारी सरकार ने विरोध कर रहे थे और अंत में आप कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार ने जो है एफडीआई को पारित कराने में आपने मदद की थी। हमारे व्यापारी समाज भूल गया, नेताजी भूल गए क्या? देखिए, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, व्यापार में एफडीआई नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नेताजी मुख्यमंत्री थे, धारा 3/7 उन्होंने खत्म किया था। 90,000 जो है व्यापारियों के मुकदमा एक साथ हटाया था और इसके अलावा सेल टैक्स में व्यापार कर नाम देकर संशोधन किया था। जन विरोधी है? बिल्कुल नहीं है। और जो लोग भी इसको जन विरोधी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके आप मुझे छिपे एजेंडे हैं। 27% टैक्स आप ले रहे हो। नहीं, अरे कहां से जन विरोधी है? जन विरोधी अरे भाई, उत्तर प्रदेश को, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश को जीएसटी से सर्वाधिक लाभ होने वाला है। कैसे? उत्तर प्रदेश को लाभ इसलिए लाभ होने वाला है कि दो तरीके के राज्य हैं, एक उत्पादक राज्य है, एक उपभोक्ता राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, सबसे ज्यादा व्यापार यहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा राज्य को तो वो उत्तर प्रदेश राज्य को होने वाला है। इनिशियल अनुमान है कि यूपी को 6,000 गुजरात नहीं, और आपको बताऊं, मैं एक बात और बता रहा हूं ब्रजेश जी, जो बनवारी लाल जी जो बात कह रहे हैं कि हम रिटर्न फाइल, बनवारी लाल जी सब जानते हैं, ब्रजेश जी भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, कोई व्यापारी खुद रिटर्न फाइल नहीं करता है। रिटर्न फाइल करने का काम रिटर्न फाइल करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, आप नहीं करते हैं। आप ये जो कह रहे हैं ये ऐसी बातें मत करिए, ऐसे तर्क मत करिए। वकील का गुलाम बनाना चाहते हैं। आप जो नहीं, कोई गुलाम नहीं बनेगा। हम स्वावलंबन और हमको गुलाम अरे हम स्वावलंबन के पक्षधर हैं। आप ऐसे तर्क मत दीजिएगा। आप विरोध के लिए विरोध मत करिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि एसोचैम की राय? अरे आप ये क्यों भेद कर रहे हैं? एसोचैम भी आप बात कर रहे हैं। एसोचैम आप ही का संगठन है, हमारा नहीं। अरे भाई कैसे आप उद्योगपतियों का संगठन है, उद्योगपति जी का संगठन जब आप कहेंगे तो उद्योग व्यापार संगठन कहेंगे, जब आप कहेंगे तो उद्योग व्यापार संगठन। ये भेद मत कीजिए, देश के लिए बंटवारा मत कीजिए। और बनवारी लाल जी, देश के लिए बंटवारा मत कीजिए प्लीज। देश के लिए बंटवारा करना ठीक नहीं है। उद्योग व्यापार सब एक है, सब देश के लिए जरूरी है, देश के लिए। नहीं, आप कहिए ना, आप राज्य सरकार से मांग कीजिए। आप अभी आप तर्कीन बात कह रहे हैं, तर्कीन और विरोध के कार्यक्रमों की संख्या मत गिराइए हमको, विरोध के कार्यक्रमों की संख्या मत गिराइए। हजारों ज्ञापन वित्त मंत्री को जा चुके हैं। आप कैसे हजारों ज्ञापन आप बनवारी लाल जी जा चुके हैं। ये मत दिखाइए हमको। वहाँ कोई सुनने वाला है? जानते हैं, वहाँ कोई सुनने वाला है? कोई जिस चिट्ठी का जवाब देता है क्या? जिस जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है उसके बाद जवाब देने को पूरा कर रहे हैं। ओके बनवारी लाल, अरे कैसे आप वन बाय वन, नो बात कह रहे हैं, तथ्यहीन बात कह रहे हैं, तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, आप पूरी जानकारी तथ्यहीन बात कर रहे हैं। ओके डॉक्टर चंद्रमोहन, बनवारी लाल कंचर, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि अगर 24 से 27% का एक टैक्स स्लैब बनता है, उत्पाद के दाम भले ही एक होंगे, लेकिन अगर इतने हायर परसेंटेज पे टैक्स लग रहा है तो कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो एलिमिनेट भी हो रहे हैं? अभी तक जो है वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम एक्साइज ड्यूटी खत्म करेंगे, हम सर्विस टैक्स खत्म करेंगे, हम सीएसटी खत्म करेंगे, हम प्रवेश कर खत्म करेंगे, सुख साधन कर खत्म करेंगे, लग्जरी टैक्स खत्म करेंगे, मनोरंजन कर खत्म करेंगे। अब मनोरंजन कर तो प्रदेश सरकार कंपैरिजन करके बताओ, जनता को कोई फायदा हो रहा है? जनता को मुझे तो एक तो 7 चीजों पे ये जो टैक्स खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे इसी पे विश्वास नहीं, क्योंकि मनोरंजन कर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, सुख साधन कर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार तो वही टैक्स खत्म कर पाएगी ना जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो प्रदेश सरकार के टैक्सों की बात वो क्यों कर रहे हैं? और फिर अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो हम कहते हैं क्यों नहीं उस पर करते, इंटरनेट पे क्यों नहीं डालते कि हम ये टैक्स खत्म करने जा रहे हैं, ताकि लोगों के मन से भ्रम निकले। ये तो खुद ही भ्रम पैदा किए हुए हैं,
कौन सी करमुक्त चीजें जो इस समय देश में वैट में करमुक्त हैं, वो कौन सी करमुक्त चीजें करमुक्त रहेंगी? कपड़े पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सराफे पे वैट पे पूरे हिंदुस्तान में 1% टैक्स है, उस पर 27% लगाएंगे या 1% लगाएंगे? ये क्यों नहीं क्लियर करते? मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिनेमा देखने जाना चाहता हूँ जी, और जीएसटी इस देश में लागू है जी, तो मुझ पर टैक्स स्लैब क्या आएगा? नहीं वही जो 27% हो जाएगा 27% आएगा फिर तो इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होगा फिर? ना, इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होगा। तब तो मुझे टिकट महंगा पड़ेगा ना? जी महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो अभी तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट आपको रेस्टोरेंट में खाना महंगा पड़ेगा, आपको रेल में महंगा पड़ेगा, आपका टेलीफोन बिल महंगा आ जाएगा, आपका बिजली बिल महंगा आ जाएगा, सब चीजों पे जीएसटी होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस जो देते हैं उस पर भी टैक्स है। टैक्सी वाला जो टैक्सी वाले पे चलेंगे, सिंगापुर में हम टैक्सी में गए, उन्होंने जीएसटी लगाया 16% वहां पे। तो आपको टैक्सी में जाना भी महंगा हो जाएगा, खाना खाना भी महंगा हो जाएगा, मिठाई भी महंगी हो जाएगी, सब चीज महंगी हो जाएगी, कोई चीज सस्ती नहीं होगी। और कॉम्प्लिकेटेड अलग से है, कॉम्प्लिकेटेड अलग है। अशोक सिंह, क्या जीएसटी लागू होगा तो इस देश में महंगाई बढ़ सकती है? ऐसा पूर्वानुमान है क्या? लेकिन जीएसटी के लिए बहुत सालों से कवायद चल रही है, आपकी भी सरकार में कवायद चल रही है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे असीम दास गुप्ता, उनकी अगुवाई में बरसों तक इस पे अध्ययन चला है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी रिसर्च और जानकारी के इस तरह का कानून देश में लाया जा रहा है। देखिए, सवाल बड़ा गंभीर है ब्रजेश जी कि जीएसटी जब यूपीए सरकार थी तब जीएसटी पर वही दल लोग विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां सरकारें थी। आज जब मोदी सरकार में आए 18 महीने में जितने भी बड़े मसौदे तैयार किए गए, मैंने पहले भी कहा, आप बार बार मुझे रोकेंगे कि भूमध्यगढ़ बिल पे तमाम चीजें, आज जीएसटी के मामले में जो मसौदा तैयार किया केंद्र सरकार ने, उस मुद्दे पर हमारे 3 अमेंडमेंट हैं। कांग्रेस सरकार ने कहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि भाई सरकार बैठ ले, बात कर ले, और तमाम विरोधी दल से, मगर पहली बार सरकार ने आज विरोधी दल के नेताओं को क्या बुलाया बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लोकतंत्र का सम्मान किया? नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम चाहते हैं कि देश विकास होना चाहिए। ओके, एसपी यादव, क्या ये टैक्स प्रणाली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किलों भरी है, इसको और आसान बनाया जाना चाहिए ताकि व्यापारी भी खुश रहे और आम जनता भी टैक्स ठीक से दे पाए, देश और राज्य का विकास हो सके? बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि सबको जो समस्याएं बनवारी लाल ने बताई वो जेन्युइन है। जी जी जी, देखिए यही हमारी, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो वैट लागू किया गया था और हमारे नेताजी ने कहा जब तक व्यापारी नहीं मानेगा तब तक हम नहीं लागू करेंगे। व्यापारियों की राय से किया था। और व्यापारियों के जब तक व्यापारी नहीं माने तब तक वैट नहीं लागू किया हमारे नेताजी जब थे मुख्यमंत्री। जीएसटी में भी यही कह दो। नहीं, हम देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, व्यापारी को बैठा ले, आप ही की सरकार है, इकोनॉमिस्ट को बैठा ले, सारे पार्टी के नेताओं को बैठा लें और एक सर्वमान जो है सहमति से जो है लागू किया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। सबकी सहमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। और इससे डॉक्टर चंद्रमोहन 20 सेकंड फाइनल राय। देखिए, मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, एक तो बनवारी लाल जी से आग्रह करूंगा कि देश के विकास के लिए, देश की विकास दर जो 5 और 6 और जो लगातार नीचे जा रही है बरसों से, उसको गतिमान बनाने के लिए और मेक इन इंडिया के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जीएसटी में जो अच्छाइयां हैं, गरीबों का जो विशेष ध्यान रखा गया है, और इसके बारे में, और ये सरकार तो संवाद से चल रही है और सरकार संवाद और सुझावों के लिए खुला आमंत्रण है। ओपिनियन बनवारी लाल कंचल, 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड कैमरे पे। देखिए, मैं अपने भाजपा के साथी से कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि रोजगार मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा भाई? एक बात आपने कहा 25 लाख तक के व्यापारी इससे मुक्त रहेंगे, कैसे मुक्त रहेंगे? एक भी व्यापारी एक नए पैसे का माल दिल्ली से ला नहीं सकता, जिसको आप 25 लाख को कह रहे हो कि 25 लाख तक मुक्त हो जाएंगे। जीएसटी में जितनी बातें कही जा रही हैं सब भ्रम फैलाने वाली की जा रही हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप भ्रम नहीं फैलाना चाहते, आपकी नीयत साफ है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं कि जीएसटी लगाया जाए, जीएसटी का हम स्वागत करते हैं, तो वित्त मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि व्यापार एसोचैम के साथ बात करोगे, व्यापार मंडल के साथ बात नहीं करोगे? हम अछूत हैं क्या? मेरा निवेदन है ब्रजेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं ईटीवी का, जिन्होंने आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। हम चाहते हैं कि आपके ईटीवी के माध्यम से वित्त मंत्री जी तक ये संदेश जाना चाहिए। हजारों ज्ञापन हमने भेज दिए हैं कि वो व्यापारी नेताओं से बुला के बात करें, और हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे। हम चाहते हैं सरकार की ग्रोथ बढ़े, सरकार का राजस्व बढ़े और ये टैक्स लगे, और ये 100 सालों तक ये टैक्स लगने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी लाल कंचल, अशोक सिंह, एसपी यादव और डॉक्टर चंद्रमोहन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का बहुत अभाव है मेरे पास, वरना जनता से जुड़ा ये मामला है, ये बहस और लंबी हो सकती थी, लेकिन वक्त का अभाव हमें यहीं पे रोकने को मजबूर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीएसटी इस देश में आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहायक होगा,
जीएसटी के जरिए इस देश की जीडीपी को 9% तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। लेकिन जीएसटी का जो मौजूदा प्रारूप है उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जीएसटी का प्रारूप क्या होगा इसकी चर्चा अब तक किसी से नहीं की गई है। कौन कौन से टैक्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं, कौन से टैक्स जोड़े जाएंगे, और जो 3 लेयर सिस्टम है केंद्र, राज्य और इंटर स्टेट का, इसको लेकर भी भारी कंफ्यूजन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सबमिशन को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। तो लिहाजा केंद्र की सरकार को व्यापारियों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि अंत में जनता का पैसा वसूल कर व्यापारी ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम देखने के लिए।